ए स्टेज क्लियर। तो एक प्रॉब्लम है कि आपके पास 8 वर्ल्ड्स हैं और हर एक वर्ल्ड में आपके पास 8 स्टेजेस हैं। ठीक है, मतलब ये दो हैं, ये आपकी वर्ल्ड्स हैं और हर एक वर्ल्ड में 8 स्टेजेस हैं। तो ये आपका आई की वैल्यू है और ये आपकी जे की वैल्यू। ठीक, तो ये पहली स्टेज है ए स्टेज क्लियर। तो इसमें प्रॉब्लम है कि आपको 8 वर्ल्ड्स हैं, 8 टाइप की वर्ल्ड्स हैं और हर एक वर्ल्ड में 8 स्टेजेस है। तो मारी वारी खेला होगा तो उसमें ये है। तो जब आपका जे है, जे क्या है? स्टेज। तो आपकी स्टेज जो है अगर 8 से लेस है तो नेक्स्ट स्टेज होगी J+1। ठीक है, ठीक है, अगर 8 से लेस है तो आपकी स्टेज J+1 होगी। आई जो है वर्ल्ड आपकी सेम रहेगी। ऐसे जब आई 8 से लेस है और जे आपका 8 से लेस है, आई क्या है आपका? आई है वर्ल्ड, ये वर्ल्ड है और ये है स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज में जे आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा जे, जे हो जाएगा 1 और I+1 वर्ल्ड हो जाएगी। मतलब आपकी अगर 1 लेस है तो ये सेकंड कंडीशन होगी, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि आपका जैसे 8 होगा तो नेक्स्ट स्टेज आपकी होगी नहीं, सीधा सीधा वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म होगी। आप स्टेज में कोई चेंज नहीं करोगे, स्टेज को 1 कर दोगे और वर्ल्ड में इंक्रीमेंट करोगे। जैसे आप कैरी करते हो, जैसे मान लो आपकी वर्ल्ड है, मान लो वर्ल्ड है 2 और आपकी स्टेज है 8, तो 8 यहाँ पे कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और 1। ये 1 आपकी स्टेज है, ये आपकी वर्ल्ड है। मैं अभी एग्जाम्पल से और अच्छे से समझाता हूँ। जब आपका I8 है और J8 है तो नो नेक्स्ट स्टेज, ये आपकी लास्ट स्टेज होगी। तो अपन को आउटपुट करनी है नेक्स्ट स्टेज। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें देखिए ये है पहला, फर्स्ट वाला 4 2, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 4 और 3। तो ये कैसे आएगा? इसमें I है अपना 4, J है अपना 2। तो क्या J जो है 8 के इक्वल है? 8 के इक्वल नहीं है, तो अपन J को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो J अपना होगा 3 और I होगा 4। तो 4 और 3 ये आउटपुट है। ठीक है, तो अगर 8 के इक्वल नहीं होगा तो अपन J को वही का वही रखेंगे और अपन नेक्स्ट स्टेज पे मूव कर जाएंगे। ये फर्स्ट वाला है। सेकंड देखते हैं। ये 1 और 8। तो इसमें अपनी वर्ल्ड कौन सी है? वर्ल्ड है 1 और J है अपना 8। तो क्या J जो है आपका 8 से इक्वल है? तो ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और J हो जाएगा आपका 1 और I हो जाएगा 2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि J अगर अपना 8 से ग्रेटर होगा तो I अपन इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक, सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। थर्ड कंडीशन 3 और 3, I है 3, J है 3। तो इसमें चेक करते हैं क्या J 8 के इक्वल है? नहीं है, नो। तो ये J के इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग है कि अपन J को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 4। तो ये 4 है, ये 3 है, 3 और 4। ठीक, तो इंट्यूशन मतलब बेसिक आपको ओवरव्यू देते हैं कि कैसे करेंगे। पहला स्टेप है इनपुट लेना। इनपुट लिया अपन ने I और J को। तो अपन जब I और J को इनपुट लेंगे तो स्ट्रिंग में तो अपन कंपेयर करेंगे नहीं। अगर आप स्ट्रिंग को 8 से कंपेयर करोगे तो नहीं होगा। तो I और J को आपको करना पड़ेगा इंटीजर, ये टाइप कास्ट करना पड़ेगा। जब आप इंटीजर में टाइप कास्ट कर दोगे I और J को, तो अपन स्टेज जो J है उसको कंपेयर करेंगे 8 के साथ कि क्या ये वैल्यू इसकी इक्वल है कि नहीं। ये जो J है
क्या 8 के इक्वल है? फॉर एग्जाम्पल j की वैल्यू है 7, ठीक है, तो क्या 7 8 के इक्वल है? नहीं है, तो इंक्रीमेंट j को इंक्रीमेंट करेंगे, j प्लस 1 होगा 8, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए j की वैल्यू है 7.5, तो 7 को अपन राउंड करेंगे 7 और 7 को अपन चेक करेंगे क्या 8 के इक्वल है? हाँ है, तो अपन j को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक। मान लीजिए अपन का वैल्यू है i इक्वल टू 1 और j की वैल्यू है 3, ठीक है, तो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि j की वैल्यू क्या होगी, i या j की, इस ऑपरेशन का। तो j की वैल्यू अपन कंपेयर करेंगे 3 को 8 के साथ, तो 3 8 के इक्वल है? नहीं है, तो जब 3 8 के इक्वल नहीं है तो अपन j को इंक्रीमेंट करें, तो j की वैल्यू इंक्रीमेंट है 3 + 1 4, i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 4, ठीक है, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए i की वैल्यू है 1, j की वैल्यू है 8, तो पॉज कीजिए और इसमें रन करके देखिए कि j की वैल्यू इस ऑपरेशन के बाद क्या होगी। तो चेक करते हैं, j की वैल्यू 8 है, 8 को अपन कंपेयर करेंगे, 8 को अपन ने कंपेयर करेंगे, 8 8 के इक्वल है? हाँ है, यस, तो अपन इंक्रीमेंट करेंगे i को, i की वैल्यू +1 होगी, 1 + 1 2 और j की वैल्यू हो जाएगी 1, तो i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, जब i की वैल्यू 8 है और j की वैल्यू 8, तो क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? तो इसमें एक कंडीशन अपन और ऐड करेंगे, क्योंकि अपन को हेड कोडर के रूल्स के हिसाब से वर्क करना है। लास्ट कंडीशन होगी जब i 8 के और j 8 के इक्वल हो, डेट मीन्स कि अपन ये नेक्स्ट कंडीशन को लाने की जगह जी यस कंडीशन है, इसी के अंदर एक और इफ कंडीशन डालेंगे, i इज इक्वल टू 8, i इज नॉट इक्वल टू 8। अगर i 8 के इक्वल होगा तो अपन स्टॉप कर देंगे, i इक्वल टू 8 रहेगा, j इक्वल टू 8 रहेगा। अगर नहीं होगा तो अपन ये इंक्रीमेंट वाली कंडीशन, मतलब i 8 पे j 8 पे कोई चेंज नहीं होगा।